हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। सेकंड में हम लोग देखेंगे व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। थर्ड में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या है। फोर्थ में है क्यों करते हैं, क्या गोल है मेमोरी को मैनेज करने का, क्या पर्पस है। और लास्ट में देखेंगे हम लोग कि मेमोरी मैनेजमेंट के कौन कौन से टेक्निक है। दैट मीन्स जब हम लोग मेमोरी को मैनेज करते हैं तो मेमोरी को मैनेज करने वाले कौन कौन से टेक्निक है। तो इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी जो है ना कंप्यूटर में कई प्रकार के हैं, तो किस मेमोरी को हम लोग मैनेज करेंगे। हम लोग पहले से जानते हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रनिंग प्रोग्राम। प्रोसेस इज ए रनिंग प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम जो है अगर वो रनिंग में चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस। दैट मीन्स कि वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो मेन मेमोरी में होता है। जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। इसीलिए मेन मेमोरी को वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्किंग मेमोरी के नाम से जानता है मेमोरी का, क्योंकि जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं। अब मेन मेमोरी में जो है ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी जो रिमेनिंग स्पेस बचता है इसको बोलते हैं यूजर स्पेस, जहाँ पर यूजर प्रोसेस को एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ये आपका जो स्पेस बच गया है, यूजर स्पेस बच गया है, इस स्पेस को मैनेज करना है। मैनेज इसलिए करना है कि इस स्पेस का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाए, कोई भी यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि हम लोग वेस्टिंग ऑफ मेमोरी, जो वेस्टिंग होता है मेमोरी का, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वेस्टिंग ऑफ मेमोरी इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, एक टर्म है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया वेस्टिंग ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जिस मेमोरी को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट हो गया। और वेस्टिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये दो तरह का होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पेस आपका बच गया, इस स्पेस को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, तो प्रोसेस आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे P1 प्रोसेस है और ये आता है मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में। तो ये स्पेस जो है ना यहाँ पे इसको हम लोग प्रोवाइड कर दिए। तो प्रोसेस को स्पेस प्रोवाइड करना ये एलोकेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एलोकेशन। यानी कि ये स्पेस जो है ना हम एलोकेट कर दिए प्रोसेस P1 को। अब P1 प्रोसेस जब आएगा मेन मेमोरी में तो एग्जीक्यूशन करेगा सीपीयू पे, और जब भी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ये फिर से जो है ना मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, फिर से सेकेंडरी मेमोरी में ही चला जाएगा। तो जब ये वहां से निकल जाएगा तो इस निकल जाने के बाद जो है ना इस मेमोरी को डी एलोकेट करना होता है। डी एलोकेशन का मतलब हो गया कि मेमोरी को फ्री कर दे रहा है, जिससे कि कोई दूसरा प्रोसेस को फिर से इस स्पेस को एलोकेट कर पाए। तो मेनली होता है क्या है कि मेमोरी में एलोकेशन और डी एलोकेशन करना होता है और फ्री स्पेस को मैनेज करना होता है। क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम इसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएँ और फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर पाएँ। दैट मीन्स कि वेस्टिंग ऑफ मेमोरी को रिमूव कर दें या मिनिमाइज कर दें। ये सब इसके हम लोग फंक्शन और गोल्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम लोग फिगर में यहाँ पे देखें कि ये मेन मेमोरी को हम लोग मैनेज करते हैं, और मेन मेमोरी में ये जो स्पेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई कर लिया है। वहाँ पर जो है ना आप प्रोसेस को नहीं एलोकेट कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग ये यूजर स्पेस बच गया, यूजर स्पेस में जो हम लोग प्रोसेस को लाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर इसको रिलीज कर देते हैं। तो प्रोसेस को हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस जितने भी प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी में लोडेड है, और वो आता है कहाँ पे, यहाँ पे मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस कहाँ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी जाता है। तो ये जो मेन मेमोरी में लाते हैं और वहाँ पे एलोकेशन करते हैं, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि फ्री स्पेस को इस तरह से मैनेज करें कि कोई भी हमारा मेमोरी का स्पेस वेस्ट ना जाए। तो यही इसका मेन पर्पस होता है और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाए। लिखेंगे कैसे, तो आप लिख सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट एक टेक्निक है टू मैनेज फ्री स्पेस ऑफ मेन मेमोरी। यानी कि मेन मेमोरी के जो फ्री स्पेस होते हैं
उसको अच्छे से मैनेज करने के टेक्निक को मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। यह रिस्पॉन्सिबल होता है एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी फॉर प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को मेमोरी स्पेस एलोकेट करने के लिए और फिर से उसको डी एलोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू ही हम लोग प्रोसेस के लिए स्पेस को एलोकेटिंग करते हैं और डी एलोकेटिंग करते हैं। एलोकेट करने का मतलब कि मेन मेमोरी में उसको स्पेस प्रोवाइड करना, डी एलोकेट करने का मतलब उस स्पेस को रिलीज करना, मतलब फ्री कर देना। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं कि मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन को जो है हम लोग ट्रैक कर लेते हैं कि वो फ्री है या एलोकेटेड है। आइदर इट इज एलोकेटेड और फ्री, फ्री है कि एलोकेटेड है। इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम, यह ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा मेमोरी में जो है यानी कि कौन सा प्रोसेस जो है ना मेमोरी में कब जाएगा और कब उसको डी एलोकेट कर देना है। इट ट्रैक्स अनएलोकेटेड मेमोरी एंड अपडेट्स द स्टेटस, यानी कि जो फ्री स्पेस है जिसको एलोकेट नहीं किए हैं उसको क्या बोलेंगे? अनएलोकेटेड है, यानी कि वहां पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो उसको जो है ना ये ट्रैक कर लेता है और अपडेट कर लेता है स्टेटस में कि हमारे पास इतना स्पेस अभी फ्री है, जिससे कि और भी प्रोसेस को हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी में ला सकते हैं, जिससे कि हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन एम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टू अचीव इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि मेन इसका पर्पस क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाना मेमोरी का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि मेमोरी क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि डिफाइन मेमोरी मैनेजमेंट या व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर जो फ्री स्पेस होता है उसको मैनेज करने वाले टेक्निक को मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी में एलोकेट करना या डी एलोकेट करना किसी भी प्रोसेस के लिए। यह ट्रैक करता है, मतलब मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन को ट्रैक करता है कि वो स्पेस एलोकेटेड है या फिर फ्री है। अगर फ्री है तो कितना फ्री है और उसके स्टेटस को क्या करता है? अपडेट कर देता है। और ये भी रिस्पॉन्सिबल है, डिसाइड करता है, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कब जो है ना मेन मेमोरी में लाना है। और इसका मेन एम जो होता है ना वो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फंक्शन क्या हो गया? एलोकेशन करना। जब मेमोरी में प्रोसेस यानी कि यहाँ पे जाएगा प्रोसेस, जैसे P1 एक प्रोसेस हो गया और यहाँ पे गया तो यहाँ पे एलोकेट कर दिया, ये क्या हो गया? मेमोरी उसको प्रोवाइड की, मतलब एलोकेशन कर दिए। जब ये एग्जीक्यूशन जो है ना कंप्लीट कर लिया, यानी कि जब बाहर निकल गया यानी सेकेंडरी में चला गया, तो क्या होगा? इसको हम फ्री कर देंगे, इसको फ्री कर दिए तो डी एलोकेशन कहलाता है, यानी कि इसको फ्री कर दें जिससे कि यहाँ पे दूसरा कोई प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है आ करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एलोकेशन करना। थर्ड थर्ड हो गया कि प्रोटेक्शन, यानी कि मेमोरी को प्रोटेक्ट करना भी इसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। फिर फ्री स्पेस को मैनेज करना, यानी कि फ्री स्पेस को मैनेज करना इसका जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट का जो है ना फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन हो गया चार, जिसमें कि मेमोरी का एलोकेशन प्रोसेस के लिए, डी एलोकेशन, प्रोटेक्शन और फ्री स्पेस का मैनेजमेंट करता है। अगर बात करें इसके गोल की, तो गोल जो है ना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस, यानी कि मेमोरी स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाता है, इसलिए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं और मेन इसका यही पर्पस है। उसके बाद एक और पर्पस इसमें है कि रन लार्जर प्रोग्राम इन स्मॉल एरिया, यानी कि कम एरिया में बहुत बड़े से प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करा पाए, ये इसका गोल होता है। और सिंपल में आप कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करना या इसको मिनिमाइज करना जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट का पर्पस होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब वेस्टिंग ऑफ मेमोरी, और मेमोरी का वेस्टिंग नहीं हो तो उससे हम क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन को दूर करते हैं, और यही कारण है कि मेमोरी को मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एलोकेट एंड डी एलोकेट ऑफ मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जब भी मेमोरी में प्रोसेस आता है तो प्रोसेस को जो है ना मेमोरी एलोकेट करना होता है, प्रोसेस जो है ना इसको मेमोरी एलोकेट करना होता है, तो मेमोरी इसको प्रोवाइड करना एलोकेशन कहलाता है। और जब ये प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो इसको फिर से फ्री करना होता है, तो ये एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस को करने के लिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन इशू, यानी जो फ्रेगमेंटेशन इशू है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब अभी हम लोग देखें कि वेस्टिंग ऑफ मेमोरी, तो जो
वेस्ट हो रहा है मेमोरी तो उसको बचाएं, यानी कि कम वेस्ट हो या नहीं वेस्ट हो, इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ा। टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी का प्रॉपर से यूटिलाइजेशन कर पाए, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ा। टू कीप ट्रैक ऑफ यूज्ड मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेसर्स, यानी कि कितना मेमोरी जो है ना प्रोसेस के द्वारा यूज हो रहा है और कौन जो है ना यूज नहीं हो रहा, फ्री है, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है। और लास्ट में देखेंगे तो टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू पर, तो उस समय जो है ना इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, कोई भी एरर ना हो मेमोरी में, ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस किसी अदर प्लेस पे चला जाए, तो इन सभी को जो है ना मेंटेन करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ा। तो मेनली मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ा? जब हम लोग प्रोसेस को लाते हैं मेमोरी में और फिर से उसको हटाते हैं वहां से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, और एलोकेशन एंड डी एलोकेशन करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। फ्रेगमेंटेशन जो इशू है जिसमें वेस्टिंग हो रहा है मेमोरी का, उसको दूर करने के लिए हम लोग जो है ना मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए इसलिए मेमोरी का मैनेजमेंट करना होता है। मेमोरी का रिकॉर्ड रखना होता है कि कितना स्पेस यूटिलाइज हो रहा है और कितना फ्री बचा हुआ है, उसको जानने के लिए हम लोग मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं। और प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ा। तो इसका रिक्वायर्ड हो गया कि क्यों मेमोरी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स के मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हैं। तो यहाँ पे दो तरह के टेक्निक हैं, एक तो हो गया आपका कंटीजियस और दूसरा हो गया नॉन कंटीजियस। तो दो टेक्निक हमारे पास हैं जिससे हम लोग मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं, कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।